उसके हाथ से पेपर लेकर मैं चेक करने लगा। पेपर सही था और अब मुझे चलना था, लेकिन जाने से पहले मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे उसका टैटू बहुत पसंद आया है, लेकिन कहूँ कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। ओके, थैंक यू फॉर दिस एंड बाय द वे, वो आपका टैटू बहुत खूबसूरत है। सॉरी, मेरा इतना कहते ही उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा था। टैटू, वो आपकी गर्दन पर है ना? दैट्स रियली वेरी नाइस। ओके, थैंक यू। लेकिन आपने कब देखा? वो मैंने आपको परसों कॉफ़ी शॉप में देखा था, और तभी आपका ये टैटू भी। फिर कल जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी तो मैं आपके पीछे ही था, मगर दोनों ही बार आपका चेहरा नहीं देख पाया था। आपका ये टैटू मुझे सच में बहुत पसंद आया, और कल जब आप फॉर्म पर साइन कर रही थी तो टैटू देखकर मैं आपको पहचान गया था। ओके, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसे बाय कहकर मैं बाहर आ गया। अगला दिन रविवार था। एक यह दिन ही तो हमें मिलता था यह महसूस करने के लिए कि हम भी इस दुनिया में हैं। रविवार को मैंने अपने तरीके से जीने और सारी परेशानियों को भुला मस्ती करने का इरादा किया था। इसमें मेरे दोस्त भी शामिल थे। सबसे पहले हमने वाटर पार्क जाने, फिर उसके बाद कहीं बाहर लंच करने और रात में मूवी देखने तय किया था। पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार हम सुबह 11 बजे ही वाटर पार्क पहुंच गए थे। करीबन 1 घंटे तक मस्ती करने के बाद जैसे ही मैं फूड कोर्ट से कोल्ड ड्रिंक की कैन हाथ में थामे बाहर आया, मुझे अदिति दिख गई। ओ हाय! वाटर पार्क की रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक लोअर में पूरी तरीके से भीगे हुए। मैंने उसे देखते ही कहा था, उसने भी यही कपड़े पहन रखे थे और शायद फूड कोर्ट ही जा रही थी। हेलो, आई होप तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो। मुझे वहाँ देखते ही वो भी कुछ वैसे ही चौंकी थी जैसे उसे देखकर मैं। नो यार, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या पता कोई भी वजह हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। एंड बिलीव मी, मुझे तुम्हारा यहाँ आने का ज़रा भी अंदेशा नहीं था। तो फिर यहाँ आने की वजह? किसी क्लाइंट को पुल में जाकर इंश्योरेंस बेच रहे थे। अरे यार, क्या हम इंश्योरेंस वालों की कोई लाइफ नहीं होती? रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। ओ, तो अब तक मेरी खिंचाई की जा रही थी। तुम लोग भी सबको ऐसे ही डराते हो ना कि ना जाने कब कहाँ से कौन सी मुसीबत आ जाए। तो आज मैंने तुम्हें डरा दिया। बातचीत करते हुए हम दोनों नज़दीकी रखी कुर्सियों पर बैठ गए। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? उसने बैठते हुए पूछा। वरुण सचदेव। ओके, मेरा नाम तो तुम्हें पता ही है। हाँ, आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास है, सिवाय एक चीज़ के। अच्छा, और वो क्या? वो ये कि आपके टैटू के नीचे जो लाइंस लिखी है वो क्या है? हाँ हाँ, वो एक राज है। इतनी आसानी से सबको पता नहीं चलता, उसके लिए खास बनना पड़ता है। अच्छा तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उस राज को जानने लायक खास बन सके। खास बनना तो उस राज को जानने से भी मुश्किल है, और तुम तो इंश्योरेंस वाले हो, दिन भर में ना जाने कितने झूठ बोलते होंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा कर लूँगी? वो तो हमारा काम है मिस अदिति, और जब कई बार आप मुझे इंश्योरेंस वाला कह ही चुकी हैं, तो मैं आपको एक सुझाव दे दूं कि जिस तरीके से आप ड्राइविंग करती हैं, एक इंश्योरेंस आपको भी कराना चाहिए। देखो, आ गए ना काम की बात पर। अरे, मैं बस मजाक कर रहा था, पता है मुझे। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास पहले से ही इंश्योरेंस है। ओ, मतलब कोई दूसरा हमसे पहले आपकी लाइफ में आ गया? फ्लर्ट कर रहे हो? फ्लर्ट नहीं, मेरे कहने का मतलब यह था कि हमसे पहले कोई दूसरा
आपका इंश्योरेंस करके जा चुका है। मैंने हंसते हुए कहा। वो भी मेरे जवाब से मुस्कुरा पड़ी थी। वाटर पार्क की ड्रेस में भीगे हुए हम दोनों बातें कर रहे थे। उसके गालों पर अब तक पानी की बूंदें ठहरी हुई थी और उसके बोलते ही फिसल कर उसके कपड़ों पर गिर जाती। और कुछ देर में हम दोनों ने बाय कहा और अपने अपने दोस्तों के पास चले गए। शाम घर आते ही मैंने फेसबुक पर उसे खोज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। कुछ ही घंटों में उसने एक्सेप्ट भी कर ली। मैंने उसकी कुछ पुरानी तस्वीरों पर दिल वाले इमोजीज छोड़ दिए। उस दिन के बाद हम कभी कभार फेसबुक पर चैट कर लेते। उसकी पोस्ट देखकर मुझे पता चल जाता कि वो आज कहाँ गई थी या उसने क्या किया। मैं उसकी हर तस्वीर पर कमेंट्स करता। वो भी मेरे कमेंट्स का जवाब हंस कर देती। फेसबुक से जल्द ही हम दोनों का रिश्ता व्हाट्सएप तक पहुंच गया था। ऐसा करते लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत गए। हम एक दो बार बाहर मिल भी चुके थे। फिर एक सुबह मैं सोकर उठा ही था कि अदिति ने कॉल किया और मेरे फ़ोन उठाते ही उसने ज़ोर से कहा था, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। वैसे आज मेरा बर्थडे है, ये तो मुझे भी याद नहीं था। फिर तुम्हें किसने बताया? फेसबुक ने। वैसे आज भी ऑफिस जाना है या कहीं ट्रीट दोगे? यार, कई सालों से ना तो किसी ने ऐसे विश किया और ना ही किसी ने ऐसे ट्रीट मांगी। बाकी रही तुम्हारी बात, तो बोलो कहाँ चलना है, वहीं ट्रीट दे देते हैं। नहीं, पार्टी तो मेरी तरफ से है। तुम बस रेडी होकर 12 बजे मिलो। ओके कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। 12 बजे अदिति ने मुझे ऑफिस से बाहर बुलाया। वहाँ से हम दोनों अदिति के चुने हुए एक रेस्टोरेंट में गए। अदिति ने मेरे लिए केक ऑर्डर कर रखा था। मैंने मोमबत्ती बुझाकर केक काटा और एक टुकड़ा अदिति को खिला दिया। उसने भी बदले में मुझे थोड़ा सा केक खिलाया था। तो आज खुद के लिए कोई गिफ्ट लेने वाले हो? उसने केक खाने के बाद पूछा। खुद के लिए कोई गिफ्ट लेता है क्या? हाँ, मैं तो हर साल अपने बर्थडे पर खुद के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ। तुम्हें भी लेना चाहिए। खुद को स्पेशल फील कराने की सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ही होती है। तो फिर क्या लेने वाले हो? कह दूँ? हाँ कह दो। आज जो भी दिल में हो सब कह दो, अदिति ने कहा। उसकी बात सुनकर जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो भी मेरे बारे में वही सोचती है जो मैं उसके बारे में सोचा करता हूँ। तो मैं लेने वाला हूँ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस? उसने चौंकते हुए दोहराया था। हाँ पता है अदिति, मैंने आज तक बहुत लोगों के इंश्योरेंस किए हैं, लेकिन खुद के लिए एक भी नहीं, क्योंकि कभी इसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। कभी लगा ही नहीं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसा कोई साथी ज़िंदगी में रहा ही नहीं। लेकिन जब से तुम मिली हो, यह एहसास होने लगा है कि मैं खास हूँ। जीने की ख्वाहिश सी रहने लगी है। खुद का ख्याल रखने की कोशिश रहती है। लंबी उम्र हो ताकि तुम्हारे साथ बीत सके। चाहता हूँ आज खुद का एक इंश्योरेंस करूँ और नॉमिनी में तुम्हारा नाम दर्ज हो। बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगनी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। वो कुछ देर मुझे ही देखती रही और धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ में रख उसने साथ रहने का वादा किया था। ये मेरा खुद के लिए लिया हुआ आज तक का सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।